अगर आपको पहाड़ों में घूमने का शौक है तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ऐसी ही दर्जनों वीडियो मैं आपको आज इस हिल रिपोर्ट में दिखाऊंगा, जिन्हें देखकर आप खुद ये फैसला कर लेंगे कि इन दिनों पहाड़ों पर आना है या नहीं आना है। तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की भी आपको दिखाऊंगा और आपको ये वजह भी बताऊंगा कि क्यों केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। एक कार जो सड़क पर खड़ी थी, पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर आया और कार का क्या हाल हुआ आप इस तस्वीर में देखिए। अब अगली तस्वीर की ओर चलते हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले की है, वही जिला जिसके अंदर केदारनाथ धाम आता है और ज्यादातर तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा जब शुरू हुई थी तो हजारों लाखों की तादाद में भक्त आ रहे थे, लेकिन फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। अब अगले 8 से 10 मिनट तबाही के ऐसे मंजर देखिए मेरे साथ, जिसे देखकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय। पहाड़ों से लेकर शहरों तक इन दिनों बारिश ने आफत बरसाई हुई है, लेकिन ज्यादा आफत पहाड़ी जिलों में है, क्योंकि एक तो नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और दूसरा भूस्खलन का बड़ा डर बना हुआ है और जगह जगह पर भूस्खलन की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ तस्वीरें रुद्रप्रयाग से आई हैं, केदारनाथ हाईवे से, जहां से अभी कुछ दिनों पहले ही हजारों गाड़ियां गुजर रही थी। अब वहां ऐसी हालत है कि एक भी गाड़ी नहीं गुजर पा रही, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है और बार बार पत्थर आ रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, जिस वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं और स्थानीय लोग भी। तफसील से इस रिपोर्ट को देखते हैं। रुद्रप्रयाग जिले से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, वो उस डर की कहानी है जिससे हर साल उत्तराखंड की देवभूमि जूझती है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की अगस्त मुनि की, जहां पहली ही बरसात में शहर की व्यवस्थाओं का दम निकाल दिया है। चारों तरफ जल भराव है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, दुकानों में पानी घुस चुका है और लोग घरों के मुहाने पर खड़े होकर सिर्फ पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ये वही बाजार है जहां से होकर लाखों यात्री केदारनाथ की यात्रा पर गुजरते हैं। हर साल मानसून आता है, अगस्त मुनि डूबता है और हर साल प्रशासन दावे भी करता है। आज स्थानीय लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर है। परेशानी सिर्फ शहर के अंदर के जल भराव तक सीमित नहीं है। अगर आप अगस्त मुनि से आगे केदारनाथ हाईवे की तरफ बढ़ते हैं तो असली तबाही का मंजर वहां आपका इंतजार करता है। ये दृश्य देखिए, रुद्रप्रयाग केदारनाथ नेशनल हाईवे। अगस्त मुनि के पास सिल्ली क्षेत्र में पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। धूल का एक बड़ा गुबार उठा, विशालकाय चट्टानें और टनों के हिसाब से मलबा हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त भारी भूस्खलन हुआ उस वक्त सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस लैंडस्लाइड ने रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ठप कर दिया है। हाईवे पर दूर दूर तक गाड़ियों का जाम है, बसें फंसी हुई हैं, टैक्सियां फंसी हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे गाड़ियों में लोग भी कैद हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फौरन इस रूट पर आवाजाही बंद कर दी है। यात्रियों से साफ कहा जा रहा है कि इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें। जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें मलबा हटाने का काम भी कर रही हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऊपर पहाड़ी से रह रहकर छोटे छोटे पत्थर और मलबा अभी भी गिर रहा है, जिससे मलबा साफ करने में जुटी जेसीबी चालकों और मजदूरों की जान भी खतरे में है। अब आपको दिखाते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का वो विकराल रूप, जिसे देखकर मजबूत से मजबूत दिल वाले इंसान का कलेजा भी कांप उठेगा। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सबसे भयावह असर नदियों पर पड़ा है। दोनों ही नदियां इस वक्त उफान पर हैं। खतरे का निशान कब का पार हो चुका है। नदियों का पानी अब केवल अपनी धाराओं में नहीं सिमट रहा, मटमैला, लाल, भूरा पानी, उफनती लहरें और पानी के प्रचंड वेग के साथ बहते हुए विशालकाय पेड़ और मलबा यह बताने के लिए काफी है कि नदी का पानी कितना आक्रामक है। रुद्रप्रयाग संगम और नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की रातें
बेचैनी में गुजर रही हैं। कई जगहों पर नदी का पानी तटों का लांघकर घाटों, फुटपाथों और रिहायशी इलाकों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात भर नदियों की गड़गड़ाहट और गर्जना से नींद नहीं आती। ऐसा लगता है मानो नदी किसी भी वक्त अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी। पुलिस प्रशासन तमाम टीमें लाउड स्पीकर से मुनादी कर रही हैं, नदी तटों से दूर चले जाइए, अपने घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर शरण लीजिए। पहाड़ों पर बारिश का मतलब सिर्फ नदी का जलस्तर बढ़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ऊपर पहाड़ी पर बैठा हर एक पत्थर एक उड़ती हुई मौत बन सकता है। और इसका जीता जागता खौफनाक सबूत मिला है केदारनाथ हाईवे पर अगस्त्यमुनि के पास विजयनगर पेट्रोल पंप के पास। यहाँ अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर सीधे सड़क पर आ गिरा। बदकिस्मती थी कि ठीक उसी वक्त वहां से एक कार भी गुजर रही थी। ये कार बोल्डर की चपेट में आई और भारी वजन के साथ गिरा ये बोल्डर कार को चकनाचूर कर गया। डिग्गी और छत के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार यात्रियों के बीच भी चीख-पुकार मच गई। आसपास के स्थानीय लोगों ने तुरंत दौड़कर राहत और बचाव का काम शुरू किया। यह घटना चीख चीख कर गवाही दे रही है कि इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर चलना अपनी जान को हथेली पर लेकर चलने के बराबर है। कब किस पहाड़ी से कौन सा पत्थर काल बनकर नीचे गिर जाए कोई नहीं जानता। इस तबाही का सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा है बाबा केदार के दर्शन करने आए भक्तों पर। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को इन दिनों मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिना रुके केदारनाथ घाटी में हो रही भीषण बारिश की वजह से जगह जगह हाईवे और पैदल मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। पैदल रास्तों पर कहीं पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा है तो कहीं रास्ता पूरी तरह से बह गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बेहद कड़ा कदम उठाया और केदारनाथ यात्रा को टेम्पररी रूप से रोक दिया है। यात्रा रुकने की वजह से हजारों श्रद्धालु सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि के अलग अलग पड़ावों पर ठहरने को मजबूर हो गए हैं। जो भक्त बाबा केदार के दर्शन की आस में दूर दूर से आए थे वो अब होटल, धर्मशालाओं और सरकारी शेल्टर होम में कैद होकर रह गए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश, नेटवर्क की समस्या ने परेशानियां और बढ़ा दी हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तबाही पहली बार आई है? जी नहीं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि पहाड़ों में मानसून आया हो और इस तरह का खौफनाक मंजर देखने को मिला हो। 2013 की भीषण केदारनाथ त्रासदी को कौन भूल सकता है। उसके बाद भी लगभग हर साल, चाहे 2018 हो, 2021 हो या फिर आज की तारीख, पहाड़ इसी तरह बारिश के थपेड़ों से छलनी होते रहे हैं। फिलहाल की स्थिति पर बात करें तो जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। हर एक लैंडस्लाइड जोन पर पैनी नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी ली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आम जनता और यात्रियों की है। प्रशासन ने बार बार अपील की है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं। प्रशासन की अपील है कि अगर आप रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार या किसी भी नदी के किनारे रहते हैं तो नदी के तटों और घाटों से बिल्कुल दूर हो जाइए। पानी का बहाव तेज है, किनारा कब कट जाए कहा नहीं जा सकता। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने से बचें। खासकर रात के समय यात्रा करने का जोखिम बिल्कुल न लें। मौसम विभाग यानी IMD की तरफ से जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट को गंभीरता से लें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आपने तबाही देखी। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा और रुद्रप्रयाग में जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं, क्योंकि इन दिनों पहाड़ों पर रोज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, भूस्खलन हो रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और लोगों का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जिनका घर पहाड़ों पर बसा हुआ है, वो घर भूस्खलन की जद में आ गए हैं। लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। IMD द्वारा भी लगातार मौसम का अलर्ट जारी किया जा रहा है।
रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, तमाम तरह के अलर्ट प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन का साथ दें, मौसम के अनुकूल चीज़ों को करें। अगर यात्रा ज़रूरी नहीं है तो यात्रा करने से परहेज करें, नदियों के किनारे बिल्कुल ना जाएं और जितना हो सके अपना दिन घर में बिताएं। उस तरह के इलाकों में भी जाने से बचें जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं, और केदारनाथ हाईवे पर तो खासकर इन दिनों मत जाएं, क्योंकि लगातार हम वहां से तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, मलबा पहाड़ी से गिर रहा है, पेड़ गिर रहे हैं और हाईवे भी बंद हो रहा है। ऐसे में असुविधाएं आपको होंगी, परेशानियां आपको होंगी। तो आज की इस हिल रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और यात्रा करने से परहेज कीजिए, क्योंकि इन दिनों पहाड़ काफ़ी जानलेवा साबित हो सकते हैं। आपको ये तमाम जानकारी कैसे लगी, आज की हिल रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।